क्या आपने कभी सोचा कि महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि जीवन के सबसे गहरे रहस्यों का खजाना है। कर्ण का दर्द, द्रौपदी की पुकार और कृष्ण की रहस्यमयी लीला, इनमें छिपे 10 रहस्य आपके दिल को छू लेंगे और आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। क्या धर्म हमेशा सही होता है? क्यों अच्छे लोग दुख भोगते हैं? और क्या नियति से कोई बच सकता है? आइए इस भावनात्मक यात्रा में डूब जाएं और महाभारत के उन रहस्यों को खोलें जो आज भी हमारे जीवन को दिशा देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, धर्म की जटिलता, सही और गलत का अनंत भंवर। युधिष्ठिर, जिन्हें धर्मराज कहा जाता था, जिसने जुए में अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। वो पल जब द्रौपदी सभा में खड़ी होकर पूछती है, क्या मेरे पति को, जो खुद को हार चुके थे, मुझे दांव पर लगाने का हक था? उसकी वो करुण पुकार आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। सभा में मौजूद भीष्म, द्रोण और विदुर जैसे महान लोग चुप रहे, क्योंकि उनके वचन और कर्तव्य उन्हें बंधन बन गए। भीष्म ने हस्तिनापुर की सेवा का वचन लिया था, जिसने उन्हें कौरवों के अन्याय का साक्षी बनने को मजबूर किया। द्रोणाचार्य, एक गुरु, ने भी दुर्योधन का साथ दिया, क्योंकि वो राजा के प्रति वफादार थे। कुरुक्षेत्र युद्ध में युधिष्ठिर का आधा झूठ अश्वत्थामा हतो। नरो व कुंजरो वा, जिसने द्रोण को हताश कर उनकी मृत्यु का कारण बनाया, वो धर्म था या रणनीति? कृष्ण की सलाह कि युद्ध क्षत्रिय का धर्म है, भले ही वो अपने गुरुओं और भाइयों के खिलाफ हो, ये सब धर्म की जटिलता को दर्शाता है। गहरा अर्थ, महाभारत सिखाता है कि धर्म कोई काला सफेद नहीं, ये संदर्भ और परिणामों पर निर्भर करता है। गीता में कृष्ण कहते हैं कि सच्चा धर्म वो है जो समाज और सत्य की रक्षा करे, भले ही वो नियम तोड़े। ये रहस्य हमें भावुक करता है, क्योंकि ये हमारी अपनी नैतिक दुविधाओं को दर्शाता है। जब सत्य और कर्तव्य टकराते हैं तो हम क्या चुनते हैं? नंबर 2, कर्म और नियति का चक्र, अच्छाई और दुख का अंतहीन खेल। कभी सोचा कि क्यों अच्छे लोग दुख भोगते हैं जबकि बुरे सुख में डूबे दिखते हैं? महाभारत का ये रहस्य दिल को चीर देता है, क्योंकि ये कर्म और नियति के उस चक्र को उजागर करता है जो अनुचित लगता है लेकिन गहरे में न्यायपूर्ण है। कर्ण की कहानी इसका सबसे भावुक उदाहरण है। सूर्य का पुत्र, जिसे मां कुंती ने जन्मते ही नदी में बहा दिया। सूत पुत्र कहलाकर समाज ने उसे अपमानित किया, फिर भी उसने अपनी प्रतिभा और दानशीलता से दुनिया को चकित किया। परशुराम से विद्या सीखी, लेकिन ब्राह्मण न होने का झूठ सामने आने पर शाप मिला कि वो जरूरत के समय विद्या भूल जाएगा। इंद्र ने ब्राह्मण बनकर उसके कवच कुंडल मांगे और कर्ण ने जानते हुए भी दान कर दिए। वो पल उसकी महानता और दर्द को दर्शाता है। युद्ध में ये शाप और दान उसकी मृत्यु का कारण बने। पांडवों का 13 साल का वनवास युधिष्ठिर के जुए के फैसले का परिणाम था। अभिमन्यु की चक्रव्यूह में दर्दनाक मृत्यु, जहां 7 योद्धाओं ने मिलकर उसे घेर लिया, नियति का क्रूर खेल था। भीष्म की इच्छा मृत्यु का वरदान भी एक शाप बन गया, क्योंकि वो तीरों की शैया पर लेटकर मृत्यु की प्रतीक्षा करते रहे। गहरा अर्थ, कर्म का चक्र अटल है। अच्छे कर्म पुण्य लाते हैं, बुरे कर्म नियति बनकर लौटते हैं। गीता में कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि नियति फल तय करती है। ये रहस्य हमें रुलाता है, क्योंकि ये हमारे अपने दुखों को दर्शाता है। नंबर 3, कृष्ण की रहस्यमयी लीला। कृष्ण का नाम लेते ही दिल में शांति और आश्चर्य की लहर उठती है, लेकिन उनकी लीला इतनी रहस्यमयी और भावुक है कि आंखें नम हो जाती हैं। महाभारत में कृष्ण सिर्फ अर्जुन के सारथी नहीं, बल्कि पूरे युद्ध के सूत्रधार थे। जब द्रौपदी सभा में अपमानित हो रही थी, उसके बाल खुले थे और वो असहाय होकर कृष्ण को पुकार रही थी, तब कृष्ण ने दैवीय शक्ति से उसका चीर बढ़ाया। ये दृश्य आज भी हमें रुला देता है और भक्ति की ताकत दिखाता है। युद्ध में उनकी चतुर रणनीतियां, जैसे द्रोणाचार्य को हराने के लिए युधिष्ठिर से आधा झूठ बुलवाना, अश्वत्थामा हतो, या जयद्रथ की मृत्यु के लिए सूर्य को बादलों से ढककर भ्रम पैदा करना, ये सब धर्म की जीत के लिए थी, भले ही वो नियम तोड़ती हो। गीता में जब अर्जुन हताश होकर धनुष फेंक देता है, अपने गुरुओं और भाइयों से लड़ने से मना करता है, तब कृष्ण का उपदेश क्लैब्यम मास्म गमः पार नैतत्वयुपपद्यते उसके टूटे दिल को जोड़ता है और कर्तव्य का बोध कराता है। कृष्ण की हर लीला,
चाहे वो द्रौपदी को बचाना हो या युद्ध की रणनीति बनाना। हमें भावुक करती है क्योंकि ये दिखाती है कि दैवीय शक्ति हमेशा साथ है। गहरा अर्थ, कृष्ण सिखाते हैं कि उच्च उद्देश्य के लिए कभी कभी नियम तोड़ने पड़ते हैं, लेकिन इरादा शुद्ध होना चाहिए। वो कहते हैं, मैं ही सबका नियंता हूँ, सब मेरी लीला है। ये रहस्य हमें विश्वास और बुद्धि की ताकत सिखाता है। नंबर 4, स्त्री शक्ति और सम्मान और द्रौपदी की पुकार। महाभारत की महिलाएं द्रौपदी, कुंती, गांधारी, उनकी शक्ति और दर्द देखकर दिल भर आता है, क्योंकि ये रहस्य समाज की सच्चाई को उजागर करता है। द्रौपदी का चीरहरण का वो भयावह दृश्य, जहां दुशासन उसका चीर खींचता है और वो सभा में असहाय खड़ी रहती है। उसकी पुकार क्या कोई धर्मरक्षक नहीं है, आज भी हमें रुला देती है। ये अपमान न केवल द्रौपदी का था, बल्कि पूरे स्त्री समाज का, और इसने कौरवों के विनाश की नींव रखी। कुंती का कर्ण को जन्म देकर नदी में बहाना, वो माँ का दर्द जो वो जीवन भर छिपाती रही, और युद्ध से पहले कर्ण से मिलकर वचन लेना कि वो पांडवों को न मारे। ये एक माँ की मजबूरी और ताकत को दर्शाता है। गांधारी, जिन्होंने पति धृतराष्ट्र की कमजोरी में साथ देने के लिए आंखों पर पट्टी बांधी, अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के बाद क्रोध में कृष्ण को यदुवंश नाश का शाप देती है। ये क्रोध, दर्द और करुणा का मिश्रण भावुक कर देता है। गहरा अर्थ, महाभारत सिखाता है कि स्त्री शक्ति समाज की नींव है, उनका अपमान विनाश लाता है, जैसा कि कौरवों के साथ हुआ। ये रहस्य हमें भावुक करता है, क्योंकि ये महिलाओं की ताकत और उनके दर्द को उजागर करता है। नंबर 5, कर्ण, एक महान योद्धा की अनसुनी पीड़ा। कर्ण की कहानी महाभारत का सबसे भावुक रहस्य है, जो हर सुनने वाले का दिल चीर देती है। सूर्यदेव का पुत्र, जिसे माँ कुंती ने जन्मते ही नदी में बहा दिया, वो सूतपुत्र कहलाकर बड़ा हुआ। समाज के अपमान और भेदभाव ने उसके दिल को घायल किया, फिर भी उसने अपनी प्रतिभा से सभी को चकित किया। परशुराम से शस्त्र विद्या सीखी, लेकिन सच्चाई सामने आने पर शाप मिला कि वो जरूरत के समय विद्या भूल जाएगा। इंद्र ने ब्राह्मण बनकर उसके कवच कुंडल मांगे, और कर्ण ने जानते हुए कि ये उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, दान कर दिया। वो पल उसकी महानता और दर्द को दर्शाता है। दुर्योधन की दोस्ती ने उसे सम्मान दिया, लेकिन गलत पक्ष चुनने की कीमत उसकी जान थी। युद्ध से पहले कुंती से मिलना, जहां वो कहता है, मैं दुर्योधन का मित्र हूँ और यही मेरा धर्म है। ये एक बेटे का वो दर्द था जो माँ को स्वीकार नहीं कर सका। युद्ध में अर्जुन से उसकी मौत, जहां शाप, नियति और कृष्ण की रणनीति ने उसे हराया, लेकिन उसकी वीरता अमर रही। गहरा अर्थ, कर्ण सिखाता है कि सामाजिक असमानता और गलत संगति प्रतिभा को नष्ट कर सकती है, लेकिन नैतिकता सम्मान दिलाती है। ये रहस्य हमें रुलाता है, क्योंकि ये एक हीरो की त्रासदी है जो जन्म से ही नियति का शिकार रहा। नंबर 6, भगवत गीता का सार। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में टूट जाता है, धनुष फेंककर रोते हुए अपने गुरुओं और भाइयों से लड़ने से मना करता है, तब कृष्ण का गीता उपदेश महाभारत का सबसे गहन और भावुक रहस्य बन जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये शब्द हर टूटे हुए दिल को जोड़ते हैं, क्योंकि ये सिखाते हैं कि कर्म करो बिना फल की इच्छा के। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। आत्मा की अमृता का ज्ञान मृत्यु के डर को मिटाता है। अर्जुन की वो दुविधा, जहां वो अपने प्रियजनों को मारने का दर्द महसूस करता है, हमें अपनी जिंदगी से जोड़ती है। गीता के 18 अध्यायों में भक्ति, ज्ञान और कर्म योग की बातें हर भावना को छूती हैं। गहरा अर्थ, गीता जीवन को एक युद्ध क्षेत्र मानती है, जहां कर्तव्य ही धर्म है। ये रहस्य हमें भावुक करता है, क्योंकि ये हर उस इंसान को प्रेरित करता है जो जीवन की उलझनों में फंसा हो। नंबर 7, युद्ध का प्रतीकात्मक अर्थ। बाहरी नहीं, आंतरिक संघर्ष की गहन कहानी। कुरुक्षेत्र का युद्ध सिर्फ एक भौतिक लड़ाई नहीं, बल्कि हमारे मन के भीतर की अनंत जंग का प्रतीक है, जो हमें गहरे तक भावुक कर देता है। अर्जुन का युद्ध से पहले का डर, जहां वो अपने गुरुओं और भाइयों को मारने की कल्पना से कांप उठता है, हर उस इंसान की कहानी है जो अपने भीतर की कमजोरियों से जूझता है। दुर्योधन का लोभ और अहंकार, जो उसे अपने भाइयों के खिलाफ खड़ा करता है, हमारे भीतर की बुराइयों को दर्शाता है।
अभिमन्यु की चक्रव्यूह में दर्दनाक मृत्यु, जहां 7 महारथियों ने मिलकर एक युवा योद्धा को घेर लिया, हमें रुला देती है, क्योंकि ये सिखाता है कि जीवन की चुनौतियां कितनी क्रूर हो सकती हैं। कृष्ण की रणनीतियां, जैसे भीम को दुर्योधन की जांघ पर प्रहार करने की सलाह देना, जो गदा युद्ध के नियमों के खिलाफ था, दिखाती हैं कि बुराई को हराने के लिए कभी कभी नियम तोड़ने पड़ते हैं। चक्रव्यूह का निर्माण और उसमें अभिमन्यु का फंसना, साथ ही अर्जुन का अपने पुत्र की मृत्यु का दुख, ये सब हमारे भीतर की नैतिक और भावनात्मक जंग को दर्शाता है। युद्ध के अंत में पांडवों की जीत, लेकिन उनके अपने परिवार का नाश हमें भावुक करता है, क्योंकि ये दिखाता है कि जीत भी कभी कभी हार जैसी होती है। गहरा अर्थ, महाभारत का युद्ध अच्छाई और बुराई, कर्तव्य और इच्छा, सत्य और असत्य के बीच की आंतरिक लड़ाई का प्रतीक है। ये रहस्य हमें सिखाता है कि असली युद्ध हमारे मन में होता है, जहां हमें अपने डर, लोभ और अहंकार से लड़ना पड़ता है। ये दृश्य हमें रुलाते हैं, क्योंकि ये हमारे अपने संघर्षों को आईना दिखाते हैं। नंबर 8, समय और शापों की शक्ति। महाभारत में समय और शापों की शक्ति इतनी क्रूर और भावनात्मक है कि ये हमें रुला देती है, क्योंकि ये दिखाता है कि कोई भी नियति से नहीं बच सकता। कर्ण के जीवन पर शापों का साया था। परशुराम का शाप कि वो जरूरत के समय विद्या भूल जाएगा, और एक ब्राह्मण का शाप कि उसका रथ का पहिया जमीन में धंस जाएगा। ये दोनों युद्ध में सच हुए और उसकी मृत्यु का कारण बने। गांधारी का क्रोध और दर्द, जब उसने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु देखी, उसे इतना भावुक कर देता है कि वो कृष्ण को यदुवंश के नाश का शाप दे देती है। ये शाप सच हुआ और यदुवंश का अंत देखकर आंसू नहीं रुकते। भीष्म की इच्छा मृत्यु का वरदान, जो उन्हें तीरों की शैया पर लेटने को मजबूर करता है, समय की क्रूरता को दर्शाता है। वो अपने परिवार के विनाश को देखते हैं, लेकिन मृत्यु को चुन नहीं सकते। द्रौपदी के अपमान के बाद उसका शाप कि दुशासन का रक्त उसकी प्रतिज्ञा पूरी करेगा, युद्ध की दिशा बदल देता है। इन शापों और समय के खेल में हर पात्र की भावनाएं, क्रोध, दुख और लाचारी हमें गहरे तक छूती हैं। गहरा अर्थ, महाभारत सिखाता है कि शब्दों और कर्मों की शक्ति अनंत है, वे नियति को आकार देते हैं। समय सबसे बड़ा नियंता है जो किसी को नहीं बख्शता। ये रहस्य हमें भावुक करता है, क्योंकि ये हमें हमारे शब्दों और कर्मों की जिम्मेदारी याद दिलाता है। नंबर 9, पूर्व जन्मों का रहस्य। महाभारत के पात्रों के पूर्व जन्मों का रहस्य इतना गहन और भावनात्मक है कि ये हमें उनके दर्द से जोड़ देता है। द्रौपदी, जो अग्नि से जन्मी थी, का पूर्व जन्म में एक शिष्य की पुत्री होना, जिसने शिव से 5 पतियों का वरदान मांगा था, उसके जीवन की जटिलता को दर्शाता है। कर्ण का सूर्य से कनेक्शन और उसका जन्म से पहले का कर्म कि वो एक दैवीय आत्मा था, हमें उसके दुख को और गहराई से समझने को मजबूर करता है। भीष्म, जो पूर्व जन्म में एक वसु थे और शाप के कारण धरती पर जन्मे, उनके ब्रह्मचर्य और हस्तिनापुर के प्रति वफादारी को और मार्मिक बनाता है। युधिष्ठिर, जो धर्म का अवतार माने जाते थे, और उनके भाइयों का पांडवों के रूप में जन्म, ये सब पूर्व जन्मों के कर्मों से जुड़ा था। अर्जुन का नर नारायण की जोड़ी का हिस्सा होना और कृष्ण का उनके साथ गीता में संवाद, ये सब हमें भावुक करता है, क्योंकि ये दिखाता है कि नियति पीढ़ियों और जन्मों से बंधी है। दुर्योधन और शकुनी के पूर्व जन्मों में राक्षसी शक्तियों से संबंध ने उनके चरित्र को आकार दिया। इन कहानियों को सुनकर लगता है कि हमारे अपने दुख और सुख भी शायद किसी पुरानी कहानी का हिस्सा है। गहरा अर्थ, महाभारत सिखाता है कि हमारे कर्म न केवल इस जन्म को बल्कि अगले जन्मों को भी प्रभावित करते हैं। ये रहस्य हमें भावुक करता है, क्योंकि ये हमें अपने जीवन की गहराई और नियति के रहस्य पर सोचने को मजबूर करता है। नंबर 10, पांडवों की अंतिम यात्रा। पांडवों की हिमालय यात्रा, जो महाभारत का अंतिम और सबसे भावनात्मक रहस्य है, हमें आंसुओं में डुबो देता है। युद्ध जीतने के बाद पांडव और द्रौपदी स्वर्ग की ओर यात्रा शुरू करते हैं, लेकिन एक एक करके सभी गिरते जाते हैं। द्रौपदी अपने पक्षपात के कारण, नकुल सहदेव अपनी सुंदरता और बुद्धि के अहंकार के कारण, भीम अपनी लोलुपता और क्रोध के कारण, और अर्जुन अपने युद्ध कौशल के घमंड के कारण। केवल युधिष्ठिर एक कुत्ते के साथ, जो धर्म का प्रतीक था, स्वर्ग तक पहुंचते हैं। वो दृश्य जहां युधिष्ठिर अपने भाइयों और पत्नी को गिरते देखते हैं, लेकिन आगे बढ़ते हैं,
और फिर कुत्ते के लिए स्वर्ग का त्याग करने को तैयार हो जाते हैं। दिल को छू लेता है। स्वर्ग में युधिष्ठिर को कौरवों का सुख और पांडवों का नरक देखकर उनका दिल टूट जाता है, लेकिन ये एक परीक्षा थी, धर्म और सत्य की जीत का प्रतीक। युधिष्ठिर का अपने भाइयों के लिए स्वर्ग छोड़ने का निर्णय और अंत में सभी का स्वर्ग में मिलन हमें भावुक करता है, क्योंकि ये दिखाता है कि सत्य और वफादारी अंतिम यात्रा में भी साथ देते हैं। गहरा अर्थ, महाभारत सिखाता है कि मृत्यु और स्वर्ग का रास्ता हमारे कर्मों और सत्य के प्रति निष्ठा से तय होता है। ये रहस्य हमें रुलाता है, क्योंकि ये हमें जीवन की नश्वरता और सत्य की शक्ति की याद दिलाता है। अगर महाभारत के ये रहस्य आपके दिल को छू गए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपका फेवरेट रहस्य कौन सा था, कर्ण की त्रासदी या गीता का ज्ञान। और हाँ, ऐसे और रोचक वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।